90% लोग फंगल इन्फेक्शन का यहाँ पर गलत ट्रीटमेंट लेते हैं। इसी की वजह से उनके यहाँ पर बार बार दोबारा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, अगर आपके भी यहाँ पर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन, तो इस वीडियो के आप एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आज का। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत, आप यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर्स मेडिसिन गाइड यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर टॉप इंडिया की 5 ऐसी क्रीम्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, और बड़े बड़े जो डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो भी यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। तो उन क्रीम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है उसके बारे में भी हम यहाँ पर आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अगर मैं फंगल इन्फेक्शन की जो बात कर रहा हूँ तो वह है यहाँ पर क्लोमेट्राजोल क्रीम। यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स है वो भी रिकमेंड करते हैं। ये नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन के लिए है क्रीम। आप दांत खाज खुजली इसके अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लाल चकत्ते हो रहे हैं, खुजली हो रही है, रिंग रोम की प्रॉब्लम हो रही है, उनके अंदर भी आप इस क्लोमेट्राजोल क्रीम को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और इस क्रीम के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो इसके ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों के अंदर कि फंगल इन्फेक्शन के अंदर डॉक्टर्स को रिकमेंड करेंगे, रिंग रोम के अंदर रिकमेंड करेंगे, इचिंग के अंदर और इरिटेशन के अंदर, ठीक है। इन कंडीशंस के अंदर यहाँ पर आपको ये क्रीम रिकमेंड की जाएगी। और डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब क्रीम है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है, नो डाउट। इसके अंदर यूज किस तरीके से करना है, सभी क्रीम है जो 5 प्रकार की मैं यहाँ पर क्रीम बता रहा हूँ फंगल इन्फेक्शन, दाद खाज खुजली के लिए, उनका सभी का मेथड एक ही है, ध्यान रख लेना। तो यूज करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि जिस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आपको अगर यूज करना हो उसको सबसे पहले साफ पानी से धोना है और हल्का ड्राई करना। उसके बाद में थोड़ी सी क्रीम लेनी है और पतली पतली सुबह शाम आपको लगानी होती है। 1 से 2 वीक के अंदर अगर आपको आराम नहीं मिलता है, कोई फायदा नहीं मिलता है, तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और कम से कम आपको 4 वीक ये क्रीम्स यूज करनी है। यानी कि आपका दांत खाज खुजली यहाँ पर ख़त्म होने के बाद भी 1 वीक तक आपको रोज़ सुबह शाम आपको यहाँ पर लगानी है। अगर मान लो कि ये 5 में यहाँ पर क्रीम बता रहा हूँ, अगर किसी के यहाँ पर कोई सी भी क्रीम यहाँ पर एलर्जी करती है लेकिन उसको पता नहीं है, तो एक पेच टेस्ट होता है, वो टेस्ट जरूर करें कोई सी भी क्रीम यूज करने से पहले। तो वो पेच टेस्ट किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ धोएं, उनको ड्राई करें और हल्की सी क्रीम लेके और कान के पीछे लगा के टेस्ट करें। और वो टेस्ट कम से कम 15 मिनट या आधे घंटे तक करें आप। अगर उस दौरान आपके रेडनेस, खुजली, इचिंग या सूजन वगैरह आ जाती है तो आपको यूज नहीं करना, चाहे कोई सी भी क्रीम हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आप लोग बिल्कुल नो डाउट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। अब बात करेंगे वार्निंग की। वार्निंग की भी मैं पांचों क्रीम की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सभी का मेथड एक ही है कि आपको होठ के आसपास यूज़ नहीं करना, आँख के आसपास यूज़ नहीं करना है, और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान कोई महिला है या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली कोई महिला है, उसको भी बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इस बात का आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिए। बाकी कुछ यहाँ पर क्रीम्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस क्रीम की अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो 102 रुपये और 48 पैसे की आती है। तो आप रेटों के ऊपर कभी भी ना जाएं। हो सकता है कि आपको डॉक्टर ने कोई दूसरा ब्रांड यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया है, वो सस्ता मिल रहा हो, या यही ब्रांड आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर दिया और वो आपको यहाँ पर सस्ता मिल रहा है, तो इसके ऊपर आप कभी भी ना जाए। रेट्स के ऊपर इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि रेटें हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है यहाँ पर। बाकी ये जो मैं 5 प्रकार की जो इंडिया की नंबर 1 यानी कि टॉप क्रीम्स है फंगल इन्फेक्शन के लिए, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अपने मन के मुताबिक कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन आपको यहाँ पर यूज नहीं करनी है। अब दूसरी मैं यहाँ पर क्रीम की बात कर रहा हूँ, वह है लुलिकनाजोल। इसका नाम आपने बड़े जोरों शोरों से सुना होगा, हर कोई ड्रोमोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंड किया होगा या आपने यूज की होगी, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि आपने जो यूज़ इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आपने ढंग से नहीं किया होगा। तो इस्तेमाल जो मैंने बताया उसी तरीके से करना है, और कुछ परहेज भी करने होते हैं, जैसे कि आपको मिर्च मसाले लाइट लेने हैं, बाहर का खाना, है ना,
बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह, पैकिंग आइटम वाले खाना जितना जो भी होता है वो सब अवॉइड करना। घर का खाना ही खाना होता है, दाल चपाती, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये बिल्कुल लाइट लेना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, ठीक है। इन सब के अलावा कुछ यहाँ पर घरेलू उपाय भी होना बहुत ज़रूरी है। ओनली मेडिसिन ही वर्क नहीं करते इन सब के ऊपर। तो घरेलू उपाय क्या होते हैं कि आप कई बार, हमने ऐसे भी दोस्त देखे हैं जो एक दूसरे के कपड़े शेयर कर लेते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी। फंगल इन्फेक्शन उन्हीं की वजह से ज़्यादातर यहाँ पर देखे गए हैं। तो आप कभी भी एक दूसरे के कपड़े लाइफ के अंदर शेयर ना करें। अगर आप कभी लाइफ के अंदर नाइट स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पर होटल के अंदर एक विशेष तौर की बात का ध्यान रखें कि आपको उनकी कभी भी बेडशीट यानी कि यूज़ ना करें। अगर आप बाहर नाइट स्टे कर रहे हैं तो खुद के यानी कि घर से आप अपने खुद की पर्सनल बेडशीट लेके जाएं, तौलिया वगैरह जो भी कपड़े हैं वो खुद के पर्सनल होने चाहिए। कभी भी एक दूसरे के कभी भी आप यूज़ ना करें। इन बातों का आप बिल्कुल यानी कि प्रॉपरली ध्यान रखिए, वरना आपके फंगल इन्फेक्शन फिर आपके यहाँ पर लौट के आ सकता है। फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है? एक तो ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, पसीने की वजह से होता है, ठीक है, या फिर लो हाइड्रेशन की वजह से भी आपके यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। पुअर हाइड्रेशन की वजह से भी आपके फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बाकी और मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है। इसका यूज करने का तरीका भी वही है कि आपको मॉर्निंग टू इवनिंग यूज करना, बिल्कुल जिस पर्टिकुलर एरिया पर यूज करना उसको साफ सुथरा करना, अच्छे पानी से धोना, ड्राई करके फिर बाद में आप यूज करें, ठीक है। ड्यूरेशन के बारे में मैंने यहाँ पर वो पहले वाला है जो पांचों क्रीम के ऊपर यहाँ पर मेथड के ऊपर यहाँ पर काम करेगा। वो रेट्स की भी मैं बात करता हूँ तो 19-20 रेट्स आपको ऊपर नीचे मिल सकती है, लेकिन ये क्लोमेट्राजोल से थोड़ी हाई है, अच्छे हैं, रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे हैं, है ना। लुलिकनाजोल क्रीम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर तीसरी जो क्रीम है उसकी मैं यहाँ पर बात करता हूँ, वो है सेट्राकोनाजोल। ये भी फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी काम करती है। बड़े बड़े जो ड्रोमोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो रिकमेंड करते हैं। इसका भी मेथड वही है यूज करने का, ठीक है। वार्निंग वगैरह, साइड इफेक्ट वगैरह, वो सब साइड इफेक्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो वो मैं सबके लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि पाँचों क्रीम के यहाँ पर साइड इफेक्ट भी कॉमन है ना। और ये सेट्राकोनाजोल है। ब्रांड नेम की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ओनाबेट है, हर कोई मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको डॉक्टर ने सेट्राकोनाजोल लिखा है लेकिन ब्रांड कुछ अलग दिया है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा डीपली ना जाएं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। चौथी चीज़ है केटेकनाजोल। कैटेकनाजोल आपके यहाँ पर डेंड्रफ के ऊपर भी काम करता है और बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन के ऊपर भी ये काम करता है, ठीक है। प्लस फंगल इन्फेक्शन के ऊपर भी काम करता है। कई बार लोग यूँ कह देते हैं कि सर कैटेकनाजोल तो फंगल इन्फेक्ट वो सॉरी हाँ फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है, दाँत खाज खुजली के लिए होता है, तो आप ये हमारे को प्रिस्क्राइब क्यों दे कर रहे हैं? तो ये सभी के अंदर स्किन से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होता है उनके लिए वर्क करता है। इस बात का आप ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर आपके यहाँ पर दाद खाज खुजली में ही काम करे, और कई प्रकार की समस्याओं के लिए भी डॉक्टर्स आपको यहाँ पर ये क्रीम ऑइंटमेंट वगैरह आपको यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। यूज करने का मेथड सेम है सभी का, इस बात का ध्यान रखें। रेट्स भी सभी की करीब करीब सेम होती है, किसी की ऊपर नीचे हो सकती है यहाँ पर, तो इसको आप माइंडली ना लें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी अगर इसकी केजेड क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हेगडे एंड हेगडे फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी की आती है। ये हो सकता है कि आपको बहुत कम मिले, आपको सिटी के अंदर ही अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि ये गांव के अंदर बहुत कम चलती है। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस कहता है। बाकी आपके एरिया में क्या है क्या नहीं है उसका मेरे को यहाँ पर कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक ट्रबिनाफाइन क्रीम, जो लास्ट एंड फाइनल जो क्रीम है वह है ट्रबिनाफाइन। ये प्लेन में ही इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। मैं प्लेन क्रीम की यहाँ पर बात करता हूँ। ये अगर बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत सारी आपने क्रीमें, ये चारों प्रकार के यानी कि क्रीमें आपने यूज कर ली फंगल इन्फेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी आपका ये जा नहीं रहा, तो डॉक्टर लास्ट के अंदर ट्रबिनाफाइन फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यहाँ पर रिकमेंड कर सकता है। वही सुबह शाम तरीका वही, यानी कि 1 महीने तक आपको यूज करना है, इससे ज़्यादा आपको यूज नहीं करना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पांचों जो टॉप 5 फंगल इन्फेक्शन की जो क्रीम के बारे में मैंने यहाँ पर आपको सजेशन की है, उनके साइड इफेक्ट ज़रा आप यहाँ पर देख लीजिए।
अगर मान लो कि लगाने के दौरान आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, स्वेलिंग आ रही है आपके, है ना, और सूज लालपन हो रहा है, तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करें। इसके अंदर बिल्कुल भी आप यानी कि लापरवाही ना करें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो इंडिया की 5 नंबर 1 फंगल इन्फेक्शन की जो क्रीम थी उसके बारे में मैंने रिव्यू किया है। आप इनमें से कौन सी क्रीम यानी कि यूज कर रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप नेक्स्ट आगे अगर कोई यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट और करते हैं कि यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन परमानेंटली कैसे ख़त्म करें, तो उसके बारे में मैं एक पर्सनल सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन परमानेंट कैसे यहाँ पर ख़त्म करना है। तो आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तब मैं ये वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।